लिया करें, पूछ लिया करें क्या पढ़ा, ताकि आपको जो समझ में आना हो थोड़ा सा अपने किसी फेलो से पूछ लिया करें कि मुझे बताओ क्या पढ़ा, फिर वीडियो देख लिया करें तो समझ में आ जाएगा कि क्या मिस हुआ आप लोगों का। ठीक है, अच्छा हमने डेस्कटॉप पे कोई फाइल बना ली थी, आई थिंक यही थी, है ना। चलो जी इसे खोल लेते हैं। यानी अब हमने पहला स्टेप कर लिया, और मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी आप लोगों को बताया था कि अभी हमने ये जो वर्किंग की है ये एक बैच बनाया। एक बैच कितना बड़ा बनता है? 10 कीवर्ड्स का। ठीक है, तो अब आपके पास अगर बहुत सारी सर्च क्यूरीज हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे सीड्स हैं, आपके पास बहुत सारे थीम आइडियाज हैं, तो आप उनके अलग अलग 10 के बैचेस बना लो। फिर अगर आपको लग रहा है कि 3-4 आपके कंपटीटर्स हैं जो कि ठीक चल रहे हैं, आप तो अभी नए हैं ना वो, लेकिन वो लोग ठीक चलने लगे हुए हैं, तो आप एक एक दफा उनकी वेबसाइट को ऐड करके भी कीवर्ड रिसर्च कर लें। ठीक है, चलिए जी अब हम इधर आ गए। अब हम जरा देखने लगे हैं कि हम कैसे करेंगे, छांटी करने लगे हम कि अच्छे अल्फाज कौन से हैं हमारे लिए। नहीं जी, मैंने अब इसमें कितना एक्सेल इन्वॉल्व है बेटा, आप क्यों बाहर जाते हैं क्लास के दौरान? कल से आप 5:30 पे होने चाहिए, मैं यहाँ हूं या ना हूं आप क्लास में होने चाहिए तीनों। मैं खुद गया हूं बाहर तक देखने के लिए कि आप लोग क्यों नहीं आए अभी तक। जी, कीवर्ड आ गया, काफी सारे कीवर्ड्स आ गए भाई, देख ही आए थे उधर काउंट कितना ज्यादा आया है। अब जरा देखते हैं, और मैंने क्या कहा था कि इसकी फिल्ट्रेशन करते जाएं, और अपनी मेमोरी के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी जो रिपोर्ट बनाएंगे उसको मल्टीपल शीट्स में डिवाइड करते जाएं। यानी अभी तो ये पहली शीट है हमारे पास जो कि डाटा हमने निकाला, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम भी रखते जाएं कि ये पहले फेज में आपने क्या किया। पहले में तो ओरिजिनल शीट आ गई है ना हमारे पास। ठीक है, अभी मैं अगले फेज में क्या करने लगा हूं, मैं एक काम करता हूं कि इसकी कॉपी करने लगा हूं। भाई अगर आप लोगों को एक्सेल यूज करना नहीं आता तो मैं बीच में कॉपी बताने लगा हूं जिसको नहीं यूज करना आता। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करें, ये लिखा हुआ आ गया जी मूवर कॉपी, इस पर क्लिक कीजिए, मूव टू द एंड। तो फाइल तो चेंज नहीं करनी ना, इसी में मैं कर रहा हूं, सब कुछ इसी में पैरेलल लेकर चलना आगे। तो मैंने कहा भाई इसी के एंड पर ले जाओ और क्रिएट कॉपी। भाई किसी को अगर एक्सेल में कॉपी शीट करनी नहीं आती तो उसकी कमांड आपने पढ़ ली है। ठीक है, ओके करते हैं। गूगल शीट पे कितना कॉपी करेंगे? गूगल शीट पे इस पे कर लो यार, एक्सेल में उसमें ले जाऊं, मैं शीट पे ले जाऊं, एक्सेल पे एक्सेल खुल नहीं रहा तो मेरे आपके से। पास एक्सेल खुल नहीं रहा। ओके चलो उसको भी देख लेते हैं, उसको एंड पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उसमें उसमें भी ऐसे ही होगा, नीचे शीट्स आ रही होती है। गूगल शीट कौन यूज करता है भला, ज्यादा कोई करता है आप में से कि नहीं? आप करते हैं, आती है ना शीट्स नीचे। हाँ उसमें भी इसी तरह ही होगा, मूव और कॉपी शीट ही होगा। ठीक है, अच्छा अब ये दूसरे फेज में आ गए हम। अब आप जो कुछ यहाँ करना जा रहे हो ना, जो आपका मेजर टास्क है, उसको हेडलाइन के तौर पर शीट का नाम भी रख लो कि भाई इस हिस्से में आप क्या करने वाले हो। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। पहले तो मुझे बताएं कि हम कर क्या रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं कि एड्स पे काम कर रहे हैं? एसईओ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हिस्से में, इस हिस्से में ये हमसे रिलेट नहीं कर रहा, करेंसी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। मैंने इस पे राइट क्लिक किया, डिलीट किया और इंटायर कॉलम किया। अगर किसी को कॉलम डिलीट करना नहीं आता तो ये हमने कमांड पढ़ ली, शीट उस शीट में भी ऐसे ही होगी। ठीक है, इसे ओके कर दें। चलो जी निकाल दिया मैंने। अच्छा अब अगला कॉलम क्या आ रहा है जी हमारे पास, एवरेज मंथली सर्चेस। ठीक है, अब यहां पे मैंने राइट क्लिक किया तो यहां पर लिखा हुआ आ गया जी रीनेम। अब हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, इस वक्त हम जो लो सर्चेस वाले कॉलम्स हैं उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। चलिए मैंने इसका नाम रख लिया कॉलम्स विद हाई सर्चेस, नाम रख लिया हमने। अब हम जरा ये देखते हैं कि इधर आ गए हम एवरेज मंथली सर्चेस पर, यहां लिखा हुआ आ रहा है 500 इसकी सर्चेस हैं। अभी मैं इस साइड पे नहीं जा रहा, ठीक है, अभी इस साइड पे भी जाएंगे। और अब आपने क्या करना है, अपनी हेडलाइन पर यानी अपने कॉलम पर माउस रखा, एवरेज मंथली सर्चेस जहां लिखा हुआ है, काम करें जरा इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लें। चलो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया। अच्छा अब ये लिखा हुआ आ रहा है एवरेज मंथली सर्चेज लिखा हुआ आ रहा है, और मैं ये चाह रहा हूं कि जो हायर सर्चेज हैं वो ऊपर आ जाए, जो लोअर सर्चेज हैं वो नीचे चले जाए, ताकि एक ही दफा में जिन सर्चेज को मुझे जरूरत ना हो मैं उनको रिमूव ही कर दूं।
ये काम करने के लिए इसको हम बोल रहे हैं सॉर्टिंग करना, तरतीब देना। ये काम करने के लिए आपने क्या करना है, माउस इस पे रखना है अपने कॉलम पर, यहां से आपने सॉर्ट में आना है, और ये क्या लिखा हुआ है, Z2A। मतलब क्या हुआ कि पहले Z वाली वैल्यू आए, फिर A वाली वैल्यू आए, मतलब पहले बड़ी वैल्यू आए और फिर छोटी वैल्यू आए। आप इसको Z2A कर दें, ठीक हो गया। अब ऊपर आ रहे 5000, ये भी नहीं समझना कि भाई 5000 जबरदस्त जबरदस्त हो गया काम, ऐसा नहीं है। अभी उसको पढ़ना भी है क्या, क्या रिलेट भी कर रहा है कि नहीं रिलेट कर रहा। अच्छा, अब हम जरा आते हैं नीचे और देखते हैं कि कहां जाकर हमें रुकना है। ये देखें जरा, 50 सर्चेज वालों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो 50 सर्चेज आ रही हैं, इनको मैं एक काम कर सकता हूं कि इस डेटा को मैं कहीं और रख लूं। क्यों, LSI के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए मेरे काम आएंगे, बजाय इसके कि मैं वर्ड्स ढूंढ रहा हूं कि मैं मैसेज कैसा बनाऊंगा लोगों के लिए। वहां पर तो मैं इन वर्ड्स को वोकैबुलरी के तौर पर यूज कर सकता हूं, लेकिन यहां पर इनका काम नहीं है मेरे लिए। अब आप देख रहे हैं 44 कॉलम्स ऐसे हैं जो कि 500 सर्चेज वाले हैं। इवन नीचे जाऊंगा तो जीरो वाले भी आ जाएंगे। अब जिसका सर्च वॉल्यूम ही जीरो है या 50 है, मतलब आप सिर्फ 50 लोग ढूंढने वाले हैं, एवरेज मंथली सर्चेज 50, 50 लोग ढूंढने वाले हैं, तो उसके ऊपर क्या आपको ट्रैफिक मिलेगी, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगी। ऐसे कॉलम्स को तो आप रिजेक्ट कर दें। अलबत्ता ये वाले वर्ड्स ऐसे वर्ड जरूर हैं जो आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी लिस्ट आप एक अलग जगह पे रख सकते हैं उस वक्त जब आप आप अपने आसानी के लिए कह लो, जब आप ब्लॉग लिख रहे होंगे, जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे, जब आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये वो वाले वर्ड्स हैं जो कि सर्च में हैं, लोग इनको किसी ना किसी तरह सर्च कर लेते हैं। हमने इसको पकड़ा भाई यहां से, और मैं इसको ले गया नीचे, तो ये तो बहुत सारा डाटा है भाई, है ना। देखें कहां जाकर ये 50 खत्म होता है, 700 भी अभी 50 ही चल रहे हैं। अब जीरो पे आ गया, तकरीबन 1900 के बाद जीरो हो गए हैं सारे। जीरो वाले तो बिल्कुल ही वर्थफुल नहीं है ना, उनको तो हम यूज भी नहीं करेंगे, कि मतलब इनको तो कोई ढूंढता ही नहीं है। चले, क्या किया मैंने, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमने कॉलम्स को जरा हाई सर्चेज वाले कॉलम ऊपर ले आए। चले एक काम करें, अब एक और कॉपी लेते हैं। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं, बेशक मैं आगे जाके कॉपी ना लूं, लेकिन आपको मैंने साइंस बता दी है कि आप जो टास्क करेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही टास्क करेंगे तो जिसको आप प्रेजेंट करेंगे उसे तो आपका एक ही चीज नजर आ रही होगी, उसको तो ये भी नहीं समझ में आएगी कि आपने कितनी एफर्ट की है इस सारे काम के पीछे, क्या निकाल कर उसको दिखा रहे हैं आप। इसलिए उसको आप एक एक चीज को अलग अलग शीट बनाकर दिखाएंगे। इस पे राइट क्लिक कीजिए और एक और कॉपी ले लेते हैं भाई। इसी तरह अब अगला जो भी काम करना है उसी मुनासबत से उसका भी नाम रख लेंगे, लेकिन अब हम जरा जल्दी करते हैं, इसलिए अब हम जरा देखते हैं कि अगला काम हमें क्या करना है। अगला काम हमें ये करना है, मंथली सर्चेज तो हो गई, अब हमें ये फिल्टर करना है कीवर्ड्स। जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारे जो कीवर्ड्स उसने मुझे दिखाए हैं ये रिलेटेड भी हो, और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कीवर्ड्स भी हो, ठीक है। अब मैंने वर्ड बोला कीवर्ड्स भी हो, अभी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है अगर इधर कुछ मिला ऐसा तो। अच्छा, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया जी काउच क्लीनिंग सर्विसेज, इसकी सर्च वॉल्यूम कितना है 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर ऑर्गेनिकली भी रिजल्ट्स आएंगे और इसके ऊपर पेड भी रिजल्ट्स आएंगे। 5000 का जो सर्च वॉल्यूम है ये एक अच्छा सर्च वॉल्यूम है, इसको हम रख लेंगे। अब मैं इनमें से 2-3 निकालूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। सोफा क्लीनिंग सर्विस, कारपेट क्लीनिंग कारपेट। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, काउच वॉशिंग सर्विस, सोफा वॉशिंग सर्विस, कारपेट क्लीन। अब ये बड़ा वर्ड कीवर्ड के, अब बेशक इसका 5000 मिल रहे हैं हमें, मगर ये कोई सेंस वाला वर्ड तो नहीं बन रहा ना। जैसे ऊपर एक वर्ड आया था क्लीन कारपेट, क्लीनिंग कारपेट तो ठीक है ना, सिर्फ क्लीन कारपेट, तो मैं क्या करूंगा इसको भी रिमूव कर दूंगा, बेशक इसमें हायर सर्चेज हैं। अच्छा, उसके बाद और नीचे आए, फर्नीचर क्लीनिंग नियर मी, इस पे 500 सर्चेज हैं, मगर मैं इसको भी निकालूंगा, क्योंकि जब कोई बंदा अपने फर्नीचर को क्लीन करवाता है तो उसके माइंड में पॉलिश या पेंट होता है, ये वाला बिजनेस मॉडल नहीं होता उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे, आपने उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया होगा, यानी आपको उस बिजनेस के मुतालिक सब कुछ पता होगा। वो कैसे पता लग सकता है, क्लाइंट मीटिंग्स के साथ। क्लाइंट से आपने पहले उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझना है
कि भाई आप क्या चीज बेचते हैं, आप क्या देते हैं, क्या नहीं देते, आपकी बिजनेस डोमेन में क्या चीज आती है और क्या चीज नहीं आती। क्योंकि जो चीज नहीं आती तो इसका मतलब अगर मैं उसको भी कीवर्ड, मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर मैं कहूं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब पीक सोल्यूशन के लिए मैं कहूं भाई फ्री के ऊपर तो बड़ी ट्रैफिक होगी, लेकिन मैं पीक सोल्यूशन का कीवर्ड तो नहीं बना सकता फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस पे ट्रैफिक आएगी, उनको इस पे लीड्स आएंगी, लीड्स वाले कहेंगे हाँ भाई फ्री कोर्स, कॉलेज वाले कहेंगे नहीं भी हम तो फीस लेते हैं, तो कहेंगे भाई आपने क्यों फिर उसको दिखा रहे हो आप उस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये नहीं देखना हमने कि ट्रैफिक कहां पर है, हमारा क्लाइंट क्या दे रहा है। और नीचे है जरा एक दो चीजें और देखते हैं, फिर अगले कॉलम्स को देखते हैं जिनको हमें निकालना चाहिए। बेड क्लीनिंग सर्विस, ओके। अच्छा बेड को भी हम निकाल देंगे और बेड की जगह पर हम लिखेंगे मैट्रेस, मैट्रेस क्लीनिंग सर्विस, ठीक है। अच्छा और नीचे आ जाए, मैट्रेस आ गया नीचे, कारपेट रग आ गया। चलिए अब आपको कुछ इस बिजनेस का मॉडल समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने इस बिजनेस के मॉडल को भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब है इधर भी लिस्ट शॉर्ट होगी, मैं कह इधर भी लिस्ट शॉर्ट होगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम किसी वेबसाइट पे 40 कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करेंगे। हाँ कीवर्ड तो कुछ ही रखेंगे ना जिन पे अच्छे सर्चेज होंगी। आगे क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स को कंटेंट में यूज कर सकते हैं, बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स को कंटेंट में यूज कर सकते हैं। अच्छा अब जरा इधर आ जाते हैं, ये जो अगला कॉलम आ रहा है, अब मैं जो जो नई चीज कर रहा हूं आपने सपोज कर लेना है कि हमने इसे नई शीट में लेकर जाना है, ठीक है। अब हम जरा इसको क्विकली कर रहे हैं ताकि ये कंप्लीट कर लें हम इसको आज। 3 मंथ्स चेंज, ये कॉलम क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है हमने। 3 कॉलम चेंज का मतलब ये है कि मैं ये कंपेयर करना चाहता हूं 3 कॉलम चेंज इन माई क्लास। मतलब ये वाली क्लास में कब पढ़ा रहा हूं, 24 दिसंबर को, तो 3 महीने पीछे चले जाएं और मैं कहता हूं भाई 24 कौन सा महीना बनता है, पिछला अगस्त का बनता है, कौन सा बनता है, सितंबर का बनता है कि अक्टूबर का बनता है, अक्टूबर का, सितंबर। मैं देखना ये चाहता हूं कि 24 सितंबर को क्या हालात थे इस क्लास में, और फिर मैं एक रिजल्ट निकालना चाहता हूं कि इन दोनों में से ट्रैफिक कहां पे बढ़ी है, मतलब स्टूडेंट्स का इंक्रीज कहां पे हुआ, तो मुझे पता लग जाएगा। मतलब अगर आज का काउंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स में पॉजिटिव चेंज आया, अगर आज का नंबर कम है तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स की इंक्रीज में नेगेटिव कमी हुई, यानी स्टूडेंट्स कम हो गए। मतलब मैं ये कहूँगा सपोज इस वक्त स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं 15 बैठे हुए हैं, मगर जब मैं सितंबर में पढ़ा रहा था तो उस वक्त 7 थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट इंक्रीज हुए, और अगर ये तादाद कम होती है तो स्टूडेंट डिक्रीज हुए। इसी तरह 3 मंथ चेंज का मतलब क्या हुआ कि भाई 3 महीने पहले इसके सर्च वॉल्यूम कैसा था, इतना ही था, इससे ज्यादा था कि इससे कम था। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ही होगा आपको कीवर्ड की स्ट्रेंथ का भी पता लगेगा कि कीवर्ड का लाइफ टाइम कितना अच्छा है। 0% 0% इसका मतलब है भाई सेम चल रहा है। 0% का क्या मतलब हुआ कि भाई पहले सितंबर में भी इस क्लास में 17 लोग बैठे हुए थे, आज शायद 16 बैठे होंगे या 17 ही बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कोई खास चेंज नहीं आया, ठीक है। इट इज कॉल्ड, और जैसे ही ये पॉजिटिव आएगा, देखते हैं कि किसी पे पॉजिटिव है, नो किसी में पॉजिटिव नहीं है। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब क्या आया, वाई ओ वाई चेंज। अच्छा अब ये कौन सा चेंज है भाई, ये भी उसी तरह का ही एक चेंज है, ईयर ओवर ईयर चेंज। लेकिन इसमें अब क्या करने लगा, वो कह रहा है भाई दिसंबर 2024 को मैं कंपेयर करूंगा दिसंबर 2025 के साथ, कि पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस आया। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो यहां पर देख रहे हो -90%, एक कीवर्ड पे तो उन्होंने लिखा भाई 900%, है ना। देखें जरा कौन सा कीवर्ड है ये, मैट्रेस क्लीनिंग, यानी कि मैट्रेस क्लीनिंग में भी लोगों का ट्रेंड बन गया अब क्लीन करने का। इसका तो मतलब यही होगा ना, मैं इसका तो यही मतलब निकलता है कि कहते हैं भाई 900% इंक्रीज आया। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, इसमें कंपटीशन लो है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है देखनी है आपने, जिसको हम शुरू में भी देखते हुए आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मैट्रेस क्लीनिंग के ऊपर 500 के सर्च वॉल्यूम है शायद, है ना, अगर आप मैट्रेस क्लीनिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लेते हो तो इसका मतलब ट्रैफिक आएगी और आपको कंपटीशन भी ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब आप जल्दी रैंक भी हो जाओगे। ये भी हमें समझ में आ गया ये क्या चीज है भाई। अच्छा कंपटीशन की भी समझ में आ गई। अच्छा कंपटीशन को वो दो तरीकों से शो कर रहा है, आप देखें अपने क्लाइंट को दोनों चीजें तरीके दिखानी है कि एक दिखाना है, एक में नंबर दिखा रहा है और एक में वर्ड दिखा रहा है। मतलब क्या दिखा रहा है, हाई लो मीडियम, हाई कंपटीशन
लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन। हाई कंपटीशन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। हम लो से शुरू करते हैं, मीडियम तक जाते हैं अगर हमने रैंक करना होता है, ठीक है। और जो हाई कीवर्ड्स होते हैं हमें समझ आनी चाहिए कि इनके ऊपर रैंक होना जरा मुश्किल होगा। अगर आप नोट करो तो हाई वाला है कोई कीवर्ड ही कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही है ना, इससे भी ज्यादा हाई पर चले जाएंगे तो इसका मतलब रैंकिंग इश्यूज भी बनेंगे हमारे। अब जो छोटा नंबर होगा इसका मतलब होगा कि लो कंपटीशन, और जो बड़ा नंबर होगा इसका मतलब होगा कि हाई कंपटीशन। अगर कंपटीशन कम होगा तो नंबर 2, 5, 7, 10, 20, 30। अगर लिखा होगा 80 तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसके ऊपर। 70 लिखा होगा मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा है। आप इस तरह भी कंपटीशन को शो कर सकते हो, आप इस तरह भी कंपटीशन को शो कर सकते हो। ये याद रखना है कि साथ साथ आप फिल्ट्रेशन कर करके शीट्स भी अलग बना रहे हो। सर कंपटीशन इंडेक्स 100 तक जाएगा? जी 100 तक, 0 to 100। सर 0 0 लो कंपटीशन सारे। 0 का मतलब होगा जी के लो कंपटीशन है, ठीक है। कहाँ लिखा है 0 को? वैसे किसी का नहीं है। वो जो डिलीट किया मैंने। वो तो हमने खत्म कर दिए थे ना, इसीलिए तो खत्म किए थे कि उनका तो कुछ है ही नहीं। अच्छा कंपटीशन है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम किसी ऐसे गांव में चले जाएं जो बिल्कुल नया नया आबाद हुआ हो, ठीक है, उसमें लोग भी कम रहते हो, और उधर जाकर हम कंप्यूटर कॉलेज खोल लें तो 0 कंपटीशन है ना। सर ये पीछे जो था पीछे था ये ये क्या है? ये कंपटीशन नहीं है। ये क्या थ्री, है? यही तो अभी डिस्कस किया था, 3 मंथ्स चेंज। चेंज कीवर्ड की सर्चेज में इजाफा हुआ कि कीवर्ड की सर्चेज में कमी हुई। ये अलग ये अलहदा एट्रीब्यूट है, दूसरे वाला अलहदा एट्रीब्यूट है। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट्स की तादाद से कि भाई 3 महीने पहले कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, आज कितने बैठे हुए हैं। मैं देखना चाह रहा हूं कि आज स्टूडेंट्स ज्यादा हैं कि 3 माह पहले ज्यादा थे। 3 माह पहले ज्यादा थे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू भी हो गया। अच्छा अगले कॉलम्स क्या आ रहे हैं? लेकिन आपको एक और चीज बताऊं मैं कि आज जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना वो ज्यादा कंसर्न स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने ये वर्ड जो बोला कंसर्न, इसका क्या मतलब हुआ? पिछले 3 माह पहले जो स्टूडेंट्स थे ना वो वाले स्टूडेंट थे वो जो मैट्रिक का एग्जाम देकर आए थे ना, तो वो चलते जा रहे थे, कुछ उन्होंने लेट ज्वाइन किया था, वो कंसर्न नहीं थे, वो उन्होंने शुरू कर लिया था, उन्होंने कहा था वो खत्म करके जाना है भाई कुछ भी हो जाए। आपको तो पता ही है मेरा ख्याल है कि कितने कंसर्न थे ना, आप उसी क्लास में बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये भी एक चीज है कि हमें क्यूरीज ट्रैफिक भी चाहिए तो पॉजिटिव ट्रैफिक भी तो चाहिए। मतलब अगर पॉजिटिव ट्रैफिक ही नहीं होगी, ठीक है, हेलो हाई वाली ट्रैफिक होगी फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये भी चीज हमें देखनी है। ये इसमें नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आपको खुद से बता दिया। मैं ये इसमें नहीं लिखा हुआ हेलो हाई वाली ट्रैफिक नहीं, रोजाना फोन करके पूछ लिया अभी सोफा क्लीन करते हैं, कहते करते अच्छा जी थैंक यू। ये है हेलो हाई वाली ट्रैफिक। मैं क्या ये है हेलो हाई वाली ट्रैफिक, ये वाली ट्रैफिक नहीं चाहिए। अगर वो कह रहे करते हैं तो फिर उससे अपॉइंटमेंट लेगा कि जी आप कल सुबह आ जाएं करने के लिए। अब ऐसे लोग जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके बस कर देंगे, अगर 10 में से 2-3 हो फिर तो ठीक है ना। अगर 10 में से 7 हो तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रैफिक गलत है, आपको गलत ट्रैफिक मिल रही है, यहां से आपको कन्वर्जेंस नहीं मिलेंगी। अच्छा अब उसके बाद एक और कॉलम आ गया हमारे पास जिसपे लिखा हुआ आ रहा है टॉप ऑफ पेज बिड। बस ये खत्म हो गया एसईओ का काम यहाँ पे आके। हाँ टॉप ऑफ पेज, यहां से शुरू हो गए एड्स। तो ये जब गूगल एड पढ़ेंगे ना तो उसमें इसको समझेंगे। एसईओ में कोई पैसा नहीं लग रहा भैया आपका, ठीक है। एसईओ में सिर्फ हमारी एफर्ट लग रही है, एसईओ में सिर्फ हमारी एफर्ट लग रही है, एसईओ में सिर्फ हमारी रिसर्च है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसको हमने छोड़ देना है। मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे कॉलम डिलीट होने वाले हैं, ठीक है। एड इंप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आ रहा है ना भाई। ये ऊपर से मैंने पकड़े, अब मैंने एज को पकड़ा यहाँ से और ले गया हूँ आगे को जी, सारी खाली पड़े हुए हैं। हाँ साफ सुथरी सी एक शीट हो गई। अभी भी इतनी साफ सुथरी नहीं हुई है, अभी भी 40 में से मुझे फिल्टर करने हैं कि अच्छे कीवर्ड्स कौन से हैं। इसमें सर लो रेंज भी नहीं रखेंगे? लो रेंज वाले बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। लो रेंज वाले, लो रेंज। लो रेंज वाले रखेंगे, बट सेंस हमें करना है कि ये वर्ड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है उस पर 50,000 सर्च वॉल्यूम आ गया, कीवर्ड मैं बोल के आपको बताता हूँ क्या है, फिर आप मुझे बताइएगा उसे रखना चाहिए कि नहीं। मतलब 50,000 देखे तो हम कहेंगे जबरदस्त हो गया काम भाई,
इतनी अच्छी ट्रैफिक वाला कीवर्ड मिल गया। बंदे ने लिखा क्या हुआ है? उसने लिखा हुआ है सोफा क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग। नहीं है ना? ये क्या है? इग्नोरेंस है ना ये। मैं कह, सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से इतनी सारी सर्चेज हुई हैं। तो ये नहीं हमने समझना कि ये, अब हमें यहां आकर इंटेलेक्चुअली इनको देखना है कि इनमें से कौन कीवर्ड्स बन पाएंगे, उनको मुझे रखूंगा। ये एक बैच है अभी। अभी तो मैंने एक वेबसाइट का बैच लाया था बनाना, जो आपको टास्क दूंगा, आप बनाएंगे, ठीक है? और क्योंकि हमने इस पर काफी रिसर्च कर लिया, इसलिए आप इसका बनाइएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो, आप चेंजेस क्या करने लगे हो। टॉप 5 वेबसाइट्स देखिएगा, टॉप 5 वेबसाइट्स। सोफा क्लीनिंग, कभी लिखें सोफा क्लीनिंग, कभी लिखें कारपेट वॉशिंग, कभी लिखें एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, अब ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, कभी लिखें सोफा क्लीनर, कभी लिखें सोफा वॉश नियर मी। इतने सारे वर्ड्स लिखने के बाद कम से कम 7 से 8 क्यूरीज लिखने के बाद आपने क्या करना है? कम से कम 7 से 8 क्यूरीज लिखने के बाद आपने नोट करना है कौन सी 5 वेबसाइट्स हैं जो एवरेज टॉप पे रहती हैं। उन 5 में से 3 वेबसाइट्स को लेकर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तब कॉमन, यानी कारपेट वॉश पे भी ऊपर आ गया, सोफा वॉश पे भी ऊपर आ गया, कारपेट क्लीन पे भी ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट अच्छी नजर आ रही है, ऑर्गेनिकली इसकी एसईओ अच्छी हुई है, मींस इसका कंटेंट भी अच्छा होगा, इसके अंदर कीवर्ड्स की इनपुट अच्छी होगी। मैंने यही वेबसाइट बताई उसको, और मैंने कहा भाई मुझे बताओ कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। इस दफा हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको वेबसाइट बता रहे हैं। देखा था ना, स्टार्ट विद वेबसाइट ऑप्शन था ना एक, इस दफा आपने वो करना है, स्टार्ट विद वेबसाइट। बट याद रखना है कि अपनी टारगेटिंग भूलनी नहीं है। वहां पर आपकी टारगेटिंग आपकी लोकेशन है, मतलब आपका सिटी भी तो है ना, आपका शहर या आपका कंट्री, जहां जहां हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमें सर्चिंग करनी है। ये ना हो कि हमारा बंदा पाकिस्तान का, कंपेयर हम कर रहे हैं उसको बांग्लादेश वाले के साथ या इंडिया वाले के साथ, तो ये गलत ट्रैफिक आएगी हमारे पास, ये सही कैलकुलेशंस नहीं होंगी। था ना नीचे लिखा हुआ पाकिस्तान, इवन नीचे लिखा हुआ रहा था लैंग्वेज, तो ये दोनों चीजों को आपको चूज करना है, ठीक है? बल्कि काम और कीजिएगा, एक एक्स्ट्रा काम कीजिएगा, उर्दू के कीवर्ड्स को भी जरा फाइंड कीजिएगा। कई लोग होते हैं उर्दू में भी कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं अपना, है ना? तो उर्दू के भी कुछ कीवर्ड्स के साथ एक सर्च कीजिएगा। अच्छा, अब जरा एक काम करते हैं, अब इधर आ गए, अब एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, एक और साइंस यूज करते हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि कीवर्ड जो होते हैं, दो जगहों पर कॉमन नजर आते हैं हमें कीवर्ड्स। आज वेबसाइट का टाइटल, मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट के टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड होगा फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में। और एक वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, जिसका रोल अभी डिस्ट्रीब्यूटेड रोल हो चुका हुआ है, यानी कि अब उतनी रिलायंस इस पे नहीं है, 100% इस पे रिलायंस नहीं है, बट स्टिल उस पे रिलायंस है, 100% नहीं है। क्या है ये केस? ये जब मैं मेटा पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेटा का टैग अभी नहीं पढ़ा हमने। जब मैंने HTML पढ़ाया था उसमें नहीं पढ़ाया था, इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आपको कोडिंग में इसकी समझ नहीं आनी थी, कि क्योंकि इसकी आउटपुट नहीं नजर आती आपको सही, ठीक है? तो ये मैंने SEO के दौरान पढ़ाता हूँ। जब हम SEO रिसर्च से आगे जाते हैं ना, तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटा में, मेटा फेसबुक वाला मेटा नहीं है भाई, ठीक है? मेटा टैग की बात हो रही है, ये ज़हन में रखना है। मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल, यहां पर जो वर्ड्स हैं वो भी कीवर्ड्स हैं। तो जो बंदा प्रोमिनेंटली यहां पर कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सपोज कर सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं। और एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने टाइटल में अगर प्राइमरी कीवर्ड नहीं लगाया, तो क्या उसने एसईओ ठीक किया? ठीक नहीं की ना। मैं कह प्राइमरी पीक सॉल्यूशंस कॉलेज लाहौर, बस आपका मतलब एसईओ ठीक हुई है अगर उन्होंने टाइटल में ये लिखा हुआ है? नहीं ठीक हुई, ये ठीक नहीं हुई। ब्रांड नेम सेकेंडरीली यूज करना है, प्राइमरीली आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अच्छी वेबसाइट्स होंगी, मतलब एसईओ वाली वेबसाइट्स होंगी, उनके टाइटल में कीवर्ड होगा। तो जब मैं टाइटल में से कीवर्ड को निकालने की कोशिश करूंगा स्पेसिफिक को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मुझे वेबसाइट सीधी सीधी पता लग जाएंगी भी 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, पता लग गया कंपटीशन कितना है। ये सब कुछ अब गूगल पे जाकर हम चेक करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अभी एक चीज रह गई है इसमें से, वो क्या थी भाई? ये क्या निकला हुआ है? सर्चेस। एक काम करें, अब यहां पर मैं कॉलम खाली करने लगा हूं, इस पर राइट क्लिक कीजिए। आपको पता लगे अगर किसी को एक्सेल में यूज करना नहीं आता या
गूगल में यूज करना नहीं आता, आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है। ये क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इंटायर कॉलम, आप देख लें क्या हुआ है, एक कॉलम खाली हो गया। यहां पर एक कॉलम मैंने और निकालना है जिससे मुझे कुछ और कंपैरिजन भी करना है अभी, और डेट इज रिजल्ट्स। भाई सिर्फ सर्चेस से काम तो नहीं चलेगा ना, जब तक हमें रिजल्ट्स का नहीं पता लगेगा कि भाई ये वाला कॉलम है, इस पे इतनी सर्चेज हैं, तो मुझे ये भी देखना है कि इस पे रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, इस कीवर्ड के ऊपर कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये भी देखना है हमें। सर्चेज हमें बताई गूगल ने, कीवर्ड प्लानर ने, रिजल्ट्स हमें बताएगा डायरेक्ट गूगल। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मुझे गूगल ऐड की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं SERP पर जाऊंगा और वहां पे जाकर इसी कीवर्ड को फाइंड करूंगा, तो वो मुझे बताएगा कि भाई ये काउच क्लीनिंग सर्विस के कितने रिजल्ट्स हैं। इसको आ जाते हैं, Ctrl+C किया हमने, यहां पर आए, न्यू पेज पर आ जाते हैं एक, ये मैंने सिंपल सर्च कर दिया, भाई ये बड़ा सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखते हैं जरा क्या रिजल्ट आता है, फिर आगे बात करते हैं। कोई रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, इस पे क्लिक करें, मोर पे। चलो भाई कलर दो, क्लिक क्यों नहीं कर रहे हो। सर ये जो लोकेशन दे रहा है कि रिजल्ट फॉर सदर टाउन लाहौर, इनको कैसे लेके आते हैं कि ये बिल्कुल गूगल पे, ये हमारा क्लाइंट, ये ऊपर जो आ रहा है सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर आ रहा है ये नहीं मेरा सर, ही क्लाइंट है। मतलब गूगल को ये कैसे कहते हैं कि ये इस ऐसे नहीं कहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे हम। ये हमारा एक मॉड्यूल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उसमें हम प्रोफाइल बनाना भी सीखते हैं, और लोकल, इसे हम आप कह सकते हो कि ये लोकल SEO है, ठीक है। सो ये उसमें हम ये सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं, उस मॉड्यूल में सिर्फ यही पढ़ते हैं बस, ठीक है। ये भाई साहब क्यों नहीं हिल रहे अपनी जगह से, हैं, इंटरनेट का इशू। इंटरनेट का इशू है एक्चुअली। चलो वंस इसको रीलोड करके ना, अच्छा भाई क्या हो गया, चले अब चल पड़ा ना। यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं क्या टूल्स में रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। बहुत साल पहले मेन पर रिजल्ट्स आते होते थे, अब नहीं आते हैं। अब आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मिल गए रिजल्ट्स, भाई काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, ठीक है। 15 तो करोड़। भाई इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको ले जाते हैं शीट में, बस एक ही काफ़ी होगा, बाकी अब आप खुद एफर्ट करोगे इसकी, ठीक है। दो कर लेते हैं चले। दूसरा क्या आ रहा है जी, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, जी सर। ये भी लिख लेते हैं, सोफा सर्विस, सर्विसेज नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है सोफा क्लीनिंग सर्विस, सोफा क्लीनिंग सर्विस ही लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। इधर आ जाते हैं, तो इस दफा लिख लेते हैं सोफा क्लीनिंग सर्विस जी। अच्छा वापस देखने लगते हैं, यहीं पे आ जाए। कितने आए जी ये रिजल्ट्स, इसे भी हम कॉपी करते हैं और वहां ले जाते हैं। हमने एक मैथमेटिकल इवेल्युएशन करनी है, इसे इन रिजल्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, एक फार्मूला भी लगाने लगा मैं यहाँ पे, फिर दोबारा से मैंने इंसर्ट किया और एक और कॉलम ऐड कर लिया, ठीक है। ये एक और स्लाइड को खोल के पढ़िएगा, ये तो मैं भी आपको दिखाने लगा हूं। ये एक फार्मूला है,
जो कि एसईओ एक्सपर्ट्स का बना हुआ फॉर्मूला KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब नंबर होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा नंबर इफेक्टिव है। जो हायर नंबर होगा वो इफेक्टिव होगा, और जो उससे लोअर नंबर होगा वो कंपैरेटिवली कम इफेक्टिव होगा। यानी जो बड़ा नंबर होगा वो अच्छा कीवर्ड होगा, और जो उससे कम नंबर होगा, जो सबसे कम नंबर होगा वो तो सबसे बुरा कीवर्ड होगा ना, लेकिन जो उससे कम नंबर होगा वो कंपैरेटिवली अच्छा कीवर्ड होगा पहले के बाद का। तो ये फार्मूला हमें क्या बताता है? एक नंबर बताता है। फार्मूला क्या है? हमने दो चीजें निकालनी है, नंबर ऑफ सर्चेस और नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नंबर ऑफ सर्चेस कहां से निकली? गूगल कीवर्ड प्लानर से। नंबर ऑफ रिजल्ट्स कहां से निकले? ठीक हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ रिजल्ट्स निकले गूगल से, गूगल के अंदर टूल्स के ऑप्शन में जाकर निकले। ठीक है, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। इधर आ जाए जी एक्सेल में, इसका नाम ही हम रख लेते हैं KEI। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ सर्चेस, भैया अब एक्सेल में फार्मूला लगाने लगूं मैं। ठीक है, जिसको फार्मूला लगाना नहीं आता वो ये भी समझ लेगा साथ ही। ठीक है, अब मैं एक्सेल का फार्मूला कैलकुलेटर की तरह नहीं लगाने लगा, एक्सेल का फार्मूला एक्सेल में लगाने लगा वेरिएबल की शक्ल में। ठीक है, सो जिसको नहीं एक्सेल बिल्कुल आता, फार्मूला लगाना हो तो आप इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, सादा सादा तरीका देखते हैं। आपके नंबर ऑफ सर्चेस किस कॉलम में पड़े हुए हैं? B2 में, तो हम लिख देंगे B2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स किस कॉलम में पड़े हुए हैं? ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लग गया जी फॉर्मूला, सादा सा फॉर्मूला था। यही था ना, नंबर ऑफ सर्चेस, दो वैल्यू, दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है बस। ओके, तो जीरो ही आ गया भाई। हाँ, अब क्या करें? अब ये करते हैं कि इसको जरा डेसिमल्स में बढ़ा लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? इंक्रीज डेसिमल्स। अब मैं ना इसके, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी थी ना, आपने देखा था, एक छोटी वैल्यू थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक बड़ी वैल्यू थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो इस वजह से रिजल्ट हमें नजर आया। ऐसा ही रिजल्ट मिलना है आपको यहां पर। चलो, एक जितने डेसिमल्स यूज करने हैं आपने सारों के लिए, फार्मूला कॉपी कर लेंगे तो एक ही जैसे होंगे सारे। ठीक है, अच्छा अब हमें कुछ समझ में आना शुरू हो गया, रिजल्ट आ गया ना एक। अच्छा, अब दूसरे का भी कर लेते हैं इसी तरह। अब क्या करना है? दोबारा से वो फार्मूला इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है भाई। ये छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, पॉइंटर बना हुआ है, जहां मैं माउस रखता हूं तो एक बारीक सा प्लस का निशान बन गया है। इसको पकड़े और खींच के नहीं चले हैं, किसी और जगह से खींचेंगे तो कुछ और हो जाएगा। हाँ, इस जगह से ही खींचेंगे तो फार्मूला कॉपी होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। हो गया? चलिए एक काम करते हैं, हम समझते हैं कुछ नहीं है नीचे वाला। अभी हमने दो को किया ना, आपने तो सबको करना होगा, हमने दो को किया। मैं इधर आया, शॉर्ट में गया, क्या करूं? A to Z करूं कि Z to A करूं? Z to A करूं। हाँ जी, कौन सा अच्छा मिला उसको? मैंने कहा इस कॉलम, अब मैंने उस कॉलम पे नहीं किया, मैंने कॉलम चेंज किया। याद रखें, जिस कॉलम पे रखकर आप सॉर्टिंग करते हो ना, वो उस कॉलम की बेस पर सॉर्टिंग कर देता है। पहले मेरा कॉलम कीवर्ड था तो उसने उनको कर दिया सॉर्ट। इस दफा मेरा सॉरी एवरेज मंथली सर्चेस था शायद। अब मेरा कॉलम जो है वो KEI है, तो उसने इसकी बेस पर सॉर्टिंग कर दी, क्योंकि कह रहा भाई ये वाला कीवर्ड ज्यादा, यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो ज्यादा बड़ा नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाला नंबर ज्यादा अच्छा कीवर्ड है। अच्छा, अब जरा एक दो चीजें और देखते हैं। मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। किसी एक क्राइटेरिया पर कोई भी एक काम नहीं करना, कोई भी पूरी डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि जब हम सारे काम करने के मल्टीपल क्राइटेरियाज पढ़ रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड ये, एक स्टैंडर्ड ये, एक स्टैंडर्ड ये, इस तरह करके सारे स्टैंडर्ड्स को मिलाकर जब देखेंगे तो जो ज्यादा स्टैंडर्ड्स फुलफिल कर रहा होगा दैट इज गुड। ये नहीं समझना कि एक चीज निकाल आई तो यही सबसे अच्छी वाली चीज है। ये एक फैक्टर अभी हमने देखा। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि भाई ये है ना जो सोफा क्लीनिंग सर्विस, मीडियम मीडियम कंपटीशन आ रहा है इन दोनों में, ऐसे ही है। गूगल में आ जाए वापस, लिखा हुआ भाई ऑल इन
टाइटल कॉलन, समझ आई क्या होगा मैं क्या लिख रहा हूं? आया समझ के नहीं क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं मुझे ये दिखाओ कि किन वेबसाइट्स के टाइटल में ये मौजूद है। नंबर ऑफ वेबसाइट्स भी आएंगी और कंपटीशन का भी अंदाजा हो जाएगा फौरन। जी आया कि नहीं आया? जी सोफा क्लीनिंग सर्विस अबाउट 7410 तकरीबन। हम तो इसे मीडियम समझ रहे हैं बट ये अच्छा खासा कंपटीशन है ना। मतलब अगर आपको 7000 वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट को रैंक करना हो तो ये तो कोई आसान काम तो नहीं है ना। सो कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन का पता लग गया। मैं क्या कोई शीट नहीं निकाली, कोई रिसर्च नहीं की, सीधा सीधा क्या लिखा जो हमें कीवर्ड लग रहा था वही। कैसे पता लगा? 4 वेबसाइट्स रैंक हो रही थी इस पे, या एक वेबसाइट रैंक हो रही थी, या 3 वेबसाइट्स रैंक हो रही थी। तो हमने कहा भाई ये कीवर्ड जानदार लग रहा है, जरा चेक तो करो इस पे कंपटीशन कितना है। तो इमीडिएट कंपटीशन मिल गया। अच्छा अब यहां आए और एक काम और करते हैं, ये लिख देते हैं। अब देखें हाई कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, इसीलिए उसने इसको इग्नोर भी किया हुआ था रिसर्च में। हमने से मना तो नहीं किया था कि मैं ये ना दिखाओ, उसने सिर्फ सर्विस दिखाया जिसपे लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन चल रहा था। अच्छा अब एक काम करते हैं, क्या लाहौर का बंदा है, क्या होगा, हाई के लो? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड को लेकर चलेंगे तो लो कंपटीशन में आ जाएंगे। अब एक काम करें जरा, इसको सर्विस, वो जो पहले वाला था, अभी तो मैंने सर्विसेज के साथ दिखाया, ठीक हो गया। अच्छा ये कहाँ इफेक्टिव होगा? ये नियर मी में भी इफेक्टिव होगा। जरूरी नहीं है कि लाहौर का बंदा अगर लिखेगा ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कनाडा वाला तो नहीं नजर आएगा ना उसको, उसको लाहौर वाला ही नजर आएगा। तो लेकिन अगर आपने अपने कीवर्ड में लाहौर लिखा होगा अपने कंटेंट के अंदर, तो इसका मतलब है आप रैंक करोगे। मैं क्या आप इस पे भी रैंक कर जाएंगे, और सोफा क्लीनिंग सर्विस पे भी रैंक करोगे, और सोफा क्लीनिंग पे भी रैंक करोगे। सोफा क्लीनिंग पे पहले दिन रैंक नहीं करोगे। सोफा क्लीनिंग को अगर मैं पढ़ूं तो वो कैसा कीवर्ड बनता है? सोफा क्लीनिंग को अगर मैं पढ़ूं तो वो कैसा कीवर्ड बनता है? जनरल कीवर्ड। और कैसा कीवर्ड बनता है? शॉर्ट कीवर्ड बनता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं क्या सोफा क्लीनिंग को अगर हम देखें तो ये शॉर्ट कीवर्ड बनता है, और शॉर्ट कीवर्ड का मतलब है कंपटीशन काफी है, रैंक होने में काफी अरसा लग जाएगा। मैं क्या रैंक होने में काफी अरसा लग जाएगा, बट स्टिल आपने लिखा हो ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो आप उस पर भी नजर आएंगे। चेक कर लें इसका कितना कंपटीशन है, जस्ट सोफा क्लीनिंग। 1,27,000। अब आपको पता लग गया। सेम इसी तरीके से ऑल इन डिस्क्रिप्शन सर्विस। जी अच्छा ये एक और बात समझ में आई है। मैं ऑल इन टाइटल लिखूंगा तो ज्यादा था, शायद ज्यादा था ना, लेकिन जैसे ही मैं ऑल इन डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं तो कम हो रहा है। ये क्या बात है? ये पॉइंट समझना आपने, ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ये है कि मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर लोग फोकस ही नहीं करते, यानी उनका कीवर्ड है मगर उन्होंने मेटा में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसको सिर्फ और सिर्फ टाइटल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा अब क्लास का एंड हम इस बात से करते हैं कि 24 के एंड पर गूगल ने ये कहा था, 25 एंड हो रहा है अभी, मैं 2024 के एंड पे गूगल ने ये कहा था कि पहले मैं 100% मेटा डिस्क्रिप्शन पर रिलाय करता था, लेकिन उस वक्त उसका नया एल्गोरिदम आया था हेल्पफुल कंटेंट का। तो उसने कहा भाई अब आपका कंटेंट क्योंकि हेल्पफुल होना चाहिए, हेल्पफुल का मतलब क्या है कि जिनकी वो प्रोडक्ट है
वो ढूंढ रहे हो तो उन्हें जल्दी से मिल जाए, जल्दी से कंटेंट बेस पे मिलेगा ना, कन्वर्सेशनल कंटेंट होगा तभी मिलेगा। तो कहता है अब जो है ये मेटा डिस्क्रिप्शन एक आखिरी जगह नहीं होगी डिस्क्रिप्शन लिखने की। ये नहीं कहा उसने कि ये खत्म कर दूंगा, यहां डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं होगी। वो कहता है ये आखिरी जगह नहीं होगी डिस्क्रिप्शन लिखने की, बट आपके कंटेंट में से मैं डिस्क्रिप्शन निकालूंगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है तो वो सीधा सीधा वर्ड लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हमने इसे मेटा डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है, आ जाएगा। एक बंदा लिखता है पीपीसी एड्स, अब वो जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसके अंदर हमने दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स विद इमेज सपोर्ट बनाए हुए हैं जो पीपीसी एड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो गूगल डाटा निकालेगा तो इस दफा वो मेटा से नहीं निकालेगा, इस दफा वो कहां से निकालेगा? इस दफा वो कंटेंट से डाटा निकालेगा। फिर कोई और बंदा आता है और वो लिखता है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, अब इस दफा डाटा निकालेगा, फिर वेबसाइट पे जाएगा और देखेगा कहां पर है ये कंटेंट। अब क्या देखेगा? किसी एक वेबसाइट को नहीं देखेगा, ये कंपैरिजन होगा उसका सारी वेबसाइट्स के दरमियान के किसने अपने कंटेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कोई सब्जेक्ट टीचर आपको कोई चैप्टर पढ़ाता है और उसके आगे आप समझेंगे एक्सरसाइज का पेज नहीं है, और टीचर आपको 10 सवाल बनाकर दे देता है और फिर वो ये कहता है कि भाई ये जो हमने पढ़ा था ना इस सब के आंसर इसके अंदर मौजूद हैं, आप फाइंड करें। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से डाटा अंदर से निकल रहा है, और जब डाटा अंदर से निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका कंटेंट हेल्पफुल, ये उसकी प्रूव हो गया कि जिसका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होगा उसकी वेबसाइट रैंक होगी, जिसका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट नहीं होगा टिपिकल तरीके से कीवर्ड को टारगेट किया गया होगा। देखिए कीवर्ड को एक्सप्लेन करना है, उससे ऊपर वाली लेयर पर कीवर्ड है, मैं कह सबसे ऊपर वाली लेयर पर कीवर्ड है, उसके बाद कीवर्ड एक्सप्लेनेशन है। जो अच्छे तरीके से अपने कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करेगा उसकी वेबसाइट रैंक होगी। यानी अब हम ये भी देख लिया आकर कि आज की तारीख में 2026 में सब कुछ कीवर्ड नहीं है, बल्कि कीवर्ड की एक्सप्लेनेशन भी है। इसको हम बोलते हैं सेमेंटिक कीवर्ड्स, उससे मिलते जुलते अल्फाज, जिसको हमने कहा था ना थीमेटिक वर्ड्स। थीम आपका आप निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है तो 100 लोगों के जहन में अलग अलग क्यूरीज होंगी, 500 लोगों के जहन में और अलग क्यूरीज होंगी, 1000 लोगों के जहन में और ज्यादा यूनिक क्यूरीज होंगी। हर किसी ने अपनी क्यूरी को टाइप करना है। तो लेकिन अगर हमने लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो उससे तो टारगेट नहीं होगा। मतलब हमने क्या किया, हमें गूगल ने कह दिया ना कि भाई आपका कीवर्ड इतनी दफा होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार कीवर्ड ही लिखते जा रहे हैं ना, तो कीवर्ड तो एक ही लिखते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ वो कीवर्ड सर्च होगा तो ही रैंक होगा, नहीं तो रैंक नहीं होगा। ठीक हो गया? चलिए आज की क्लास एंड होगी यहाँ पे। बेटा आप अपना लैपटॉप